आपका एक म्यूज़िक टेस्ट है, मेरा एक म्यूज़िक टेस्ट है, किसी और का एक अलग सा म्यूज़िक टेस्ट है। तो आप कभी ये सोचे हो कि मेरा और उसका म्यूज़िक टेस्ट इतना गंदा क्यों है? लाइक उसका म्यूज़िक टेस्ट इतना गंदा क्यों है? और मेरा म्यूज़िक टेस्ट देखो उससे सुपीरियर है, मुझे अच्छा लगता है ये गाना सुनना। मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे ये चीज़ हिट हुई कि जो भी इंसान लाइक आप सुनते हो शायद से जंजी के गाने जो अभी सोच रहे हो आप सिद्धू मूसेवाला सुनते हो, मैं वीकेंड सुनता हूँ। तो मैं आपको ऐसे जज करूँगा कि भाई ये वीकेंड सुनता है तो ये वो डाकू वाले काम करता है, लाइक ये गैंगस्टर वाला काम करता है वगैरह वगैरह। लेकिन असल में हो सकता है वो गाने आपने कभी वीकेंड के गाने सुने ही नहीं, इसीलिए आपको पता ही नहीं वीकेंड के गाने कितने अच्छे होते हैं। या फिर आपने सुना है और आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको ये अच्छा लगता है कि आप सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनो, जो कि पर्सपेक्टिव के वाइज आप तो सही हो, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव वाइज आप गलत हो। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे अच्छे से ये समझ आई कि सारे जो म्यूज़िक टेस्ट होते हैं वो किसी के लिए अलग अलग बने हुए हैं, एंड आप किसी को जज नहीं कर सकते हो जस्ट बाई लिसनिंग टू देयर म्यूज़िक कि वो अच्छा इंसान है, ये म्यूज़िक ख़राब है, ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर वो म्यूज़िक अच्छा नहीं होता तो कोई ना कोई तो उसको लाइक कोई नहीं सुनता, राइट? लेकिन कोई ना कोई इंसान सुन रहा है तो मतलब वो म्यूज़िक अच्छा है, बस वो आपके लिए नहीं है, आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं इस बारे में सुना ना, सोचा ना, तो मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत था इस बारे में। लाइक आई यूज टू थिंक लाइक म्यूज़िक टेस्ट इज़, जो लोग पुरानी म्यूज़िक सुनते हैं वो आउटडेटेड हैं, वो लोग कूल नहीं है वगैरह वगैरह। देन आई अंडरस्टूड दैट म्यूज़िक टेस्ट इज़ नथिंग। सेम गोज़ फॉर ड्रेस। जो ड्रेसिंग सेंस होता है, आज से 5 साल पहले आप देखोगे कि स्किनी जीन्स आया था, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे 2026 में स्किनी जीन्स इज़ लाइक पीपल डोंट लाइक स्किनी जीन्स। वाई? बिकॉज मॉडर्न ट्रेंड आ चुका है एंड लोगों को स्किनी जीन्स अच्छा नहीं लगा है। एंड पूरा रेवोल्यूशन आ चुका है कि अभी के टाइम पे सब कुछ बैगी होगा। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर आप देखोगे, ये लिख के रख लो, थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये होता आ रहा है। क्योंकि जो कपड़ा होता है ना वो लाइक ये कपड़ा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये कपड़ा ये आज से 3 साल पहले शायद से मैंने लिया था, ये सेम चल रहा है अभी भी। सो जैसे कंपनीज आपको बार बार कपड़े खरीदना के लिए लाइक फोर्स कैसे कर सकते हैं? जस्ट बाई चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द फैशन स्टैंडर्ड्स, जिसके बाद आप कपड़ों को खरीदोगे। लेकिन अगर आप ऐसे जज करते हो कि मेरे पास तो बैगी जीन्स है, वो स्किनी जीन्स पहन रहा है तो शी इज़ आउटडेटेड, सो दैट विल बी सो रॉन्ग। क्योंकि जब वो खरीदा था उस स्किनी जीन्स को तो उसके लिए तो वो परफेक्ट था, इसीलिए तो वो चूज़ करके खरीदा है। तो आप कैसे किसी के जजमेंट को बोल सकते हो कि वो गंदा है, वो इंसान अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लाइक shirt or pant? Dressing sense is under is not normal. Dressing sense is not up to date. So ये चीज़ जब मैंने सुनी और सोची इस बारे में तो मुझे बुरा लगने लगा अपने बारे में, एंड मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कैसे लोगों को जज करता था उसके ड्रेस के बारे में, कि वो इंसान लिटरली कितना सोच समझ के उस ड्रेस को खरीदा होगा, उसके लिए कितना प्यारा चीज़ होगा वो। लेकिन मैंने तो जज कर लिया ना। Same goes for hairstyle, same goes for their ornaments, same goes for earrings. अगर कोई पहन रहा है उसको सूट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो वो बेस्ट है ना। आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट किया है, कितना उसने ग्लो अप किया है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो आपको नहीं पता है, लेकिन आप उसको जज कर लेते हो। दैट इज़ द वे ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन आज से मैं जज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हो जाता है नहीं, जज नहीं हो जाता है कि आपने जब ये वीडियो खोला था तो आपने भी एक बार सोचा होगा कि ये इस इंसान का वीडियो मैं देखूंगा तो शायद से मेरा टाइम वेस्ट होगा, या फिर शायद से मेरा टाइम अच्छा होगा जस्ट बाय लुकिंग एट माई फेस, नॉट माई वॉइस, नॉट इवन लाइक। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हाँ, हो सकता है ये इंसान कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है मेरे लाइफ के अंदर, इसीलिए तो आप अभी तक देख रहे हो। So yeah, that is what I was researching about, and I thought I would have to share this, and this is what I shared. कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से, आप किसी को नहीं जज कर सकते। एंड कोई अगर जज कर भी रहा है तो आप क्या ही कर सकते हो। एंड वन वन मोर थिंग, ठीक है, रास्ते में अगर किसी का भी कुछ भी गिर जाता है, ठीक है, उसको बुला के वो वापस कर दो, या फिर उसको एक बार बोलो कि भैया आपका ये चीज़ गिर गया है। अगर आप नहीं बोलते हो तो शायद से वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड वो चीज़ वो लॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था,
एंड जब मैं उस चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहा था लिटरली 1-2 घंटे तक आई वॉज सो मच टेंस, एंड देन वो चीज़ मुझे नहीं मिला एंड आई ओके, नहीं मिला, मे बी यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू बाई अ न्यू थिंग, दैट इज़ वर्ड। सो हाँ, मेरे लिए तो वो है, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो प्लीज़ उसको बुला के वो दे देना। सेम गोज़ फॉर मी। आई फील सॉरी अबाउट माई सेल्फ कि एक दिन रास्ते में एक आदमी जा रहा था जिससे एक बैग, शायद से बैग में से कुछ पेपर या एक की गिर गया था, एंड जिसके लिए मैंने उसको बोला नहीं था, लेकिन थैंकफुली मैं मतलब बहुत शायद छोटा था, बहुत छोटा था, मैं 9 या 10 साल का था। तो मेरे साइड में एक औरत थी, उसने लिटरली चिल्ला चिल्ला के बोला एंड वो आदमी शायद से ले गया उस चीज़ को। मैं तब छोटा था तो मैं बोल भी नहीं पाया, आई कुड नॉट रिएक्ट। सो आई एम नॉट जजिंग अबाउट माई पास्ट सेल्फ एंड नाउ, क्योंकि आपको जज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको पता नहीं था। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, आज से 5 साल पहले आपने कुछ ऐसा गंदा चीज़ किया होगा जिसके लिए आज आप अपने आप को दोषी ठहराते हो। तो आप अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते हो क्योंकि आपके पास उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, लेकिन आपके पास अभी नॉलेज है। तो पास्ट को लेके सोचना, कभी कभार सोचना इज़ लाइक ओके, आप अगर करियर के बारे में सोच रहे हो क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन लाना होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे अभी हाचिया आ भी गई। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।